बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पॉलिनेशन। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात किया था मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मैंने अच्छे से बात की थी। फिर मैंने बताया था कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड, एग सैक, पोलर न्यूक्लियाई, ये सारी बातें मैंने आपकी क्या थी, अच्छे से की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपसे पॉलिनेशन के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? पॉलिनेशन। चलो बताओ पॉलिनेशन क्या होता है। चलो बताओ, हेडिंग लगाओ और बताओ। ठीक है ना, व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? बताओ। पॉलिनेशन हम करते क्यों हैं? क्यों प्लांट बॉडी में पॉलिनेशन होता है? चलो बता दो, जरा बताओ। ठीक है, मैं खड़ा हूं, सुन रहा हूं, बताओ। पॉलिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट है? प्लांट बॉडी में पॉलिनेशन में क्या रिक्वायरमेंट है? बताओ जरा, मैं भी सुनूं। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। तो क्या होता है, देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट एंड दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कर ली थी। ठीक है, अब क्या है ना, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट के पास छोटे छोटे पैर तो है नहीं, तो जाएगा फीमेल गैमिट फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसी हेडिंग को पढ़ते हैं, पॉलिनेशन। मेल गैमिट को हमें ट्रांसफर करना होता है। कहां पे क्या करना होता है? फीमेल गैमिट के पास ले जाना होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पॉलिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा पॉलिनेशन। देखिए, तो मैं आपको डिफाइन करूंगा सबसे पहले, फिर पूरा प्रोसेस बताऊंगा कितने तरह के होते हैं। आप नाम सुना होगा, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, ये सारे मैं टर्मिनोलॉजी आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या? पॉलिनेशन का मैं डिफाइन करूंगा, आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, देखिए तो क्या होगा पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है ना, क्या करने वाले हम? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करेंगे। कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे भाई? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से कहां? फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से कहां? एंथर लोब टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, देखो मैंने बताया कि पॉलिनेशन करते क्यों है, क्योंकि क्या है ना कि मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है। ठीक है, अब मेल गैमिट क्या है? देखो, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, अब क्या है ना, मेल गैमिट के पास पैर नहीं है कि चल के जाएगा फीमेल गैमिट के पास फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, जब उसका खुद के पास पैर नहीं है तो क्या करेगा, अलग अलग मीडियम को वो हेल्प से वो जाके फीमेल गैमिट के पास जाएगा। जैसे एयर से जा सकता है, ठीक है ना, एयर से जाएगा, वाटर से जा सकता है, किसी अदर एनिमल की हेल्प से जा सकता है, किसी इंसेक्ट से जा सकता है, किसी बीज की हेल्प से जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ट्रांसफर करेंगे अलग अलग मीडियम की हेल्प से। इसीलिए हमें पॉलिनेशन का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन कराना है, फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है। ठीक है, इसलिए पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो लिखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर लोब टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर लोब टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है ना, ये बातें हो गई। अब देखो, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन कहां से आएगा? ठीक है, इसलिए तीन तरह के हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, सेम फ्लावर से आएगा, सेम प्लांट से आएगा, या फिर अदर प्लांट से आएगा, लेकिन सेम स्पीसीज के रहने चाहिए ना। सेम फ्लावर से आ रहा है तो बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है ना, सेम प्लांट से आएगा, हाँ वेरिएबल है, फ्लावर ऑफ प्लांट सेम, वो डिफरेंसेस हैं। सेम फ्लावर से आएगा तो क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। और सेम प्लांट से आएगा तो क्या बोलेंगे? जिटनोगैमी। और प्लांट अलग होंगे, लेकिन क्या होगा, स्पीसीज सेम होंगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो लिखिए, पहला क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द source of pollen grain, depending upon the source of pollen grain, depending upon the source of pollen grain, there are 3 types of
थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पहला क्या है, पहला देखो, ध्यान से देखना। पहला क्या है, ऑटोगैमी। क्या है, ऑटोगैमी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बताना जरा, जिटनोगैमी। दूसरा क्या है, जिटनोगैमी, ठीक है। पहला क्या है, ऑटोगैमी। दूसरा क्या है, जिटनोगैमी। एंड लास्ट वन इज थर्ड, जीनोगैमी। तीसरा क्या है, जीनोगैमी, ठीक है। तो क्या हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला बोलो क्या है, पहला क्या है, ऑटोगैमी। पहला क्या है, ऑटोगैमी। दूसरा, दूसरा क्या है, जिटनोगैमी। और तीसरा क्या है, जीनोगैमी। हम क्या करेंगे, तीनों एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ऑटोगैमी देखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जिटनोगैमी देखेंगे, फिर लास्ट में क्या देखेंगे, जीनोगैमी देखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, मैं आगे क्या बात करूंगा, ऑटोगैमी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। लिखो, ध्यान से लिखो, ठीक है। लिखो, ध्यान से लिखो, देखो सही है। मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। मैं इरेज करूंगा और हेडिंग लगाऊंगा ऑटोगैमी। मैं इरेज करूंगा और हेडिंग लगाऊंगा क्या, ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, पहला क्या हो जाएगा हमारा, हेडिंग ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी देखो, AUTO गैमी, देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर। ऑटोगैमी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में, फ्लावर सेम होंगे, इसका मतलब फ्लावर क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर होगा। क्या होगा, बायसेक्सुअल, मतलब बायसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें एंडोसियम गैनोसियम क्या होंगे, सेम फ्लावर में होंगे। जैसे एग्जांपल बताओ, एग्जांपल क्या है, जैसे हिबिस्कस, दैट इज गुड़हल, चाइना रोज ना। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से कहां, फ्रॉम एंथर, फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है। सेम फ्लावर में जब ट्रांसफर होती है, सेम फ्लावर में, इसका मतलब वो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले हेडिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो अच्छे से, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो इसका एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा हिबिस्कस। क्या मिलेगा, हिबिस्कस। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोब टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस चाइना रोज, ऑल्सो कॉल्ड चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, दिख रहा, दिख तो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोब टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, हिबिस्कस, दैट इज चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं। हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ना, एडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ प्लांट में एडेप्टेशन मिलते हैं, कुछ प्लांट में आदत सी हो गई है, एडेप्टेशन हो गया है कि वो श्योर करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे होगा ही, मतलब ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से पॉलिनेशन, मतलब जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा खुद के फ्लावर से ही होगा। तो कुछ प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन है, वो एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, जो इंश्योर करेगा कि हमेशा क्या होगा वहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ऑटोगैमी ही होगा, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू इंश्योर दैट सेल्फ पॉलिनेशन इफ ऑटोगैमी, ठीक है। इसको लिखिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, और लिखो आप, एडेप्टेशन in plants
to ensure adaptation in plant to ensure that autogamy. प्लांट्स में कुछ ऐसी आदत सी है, प्लांट्स में कुछ ऐसा हैबिटेट है, एडेप्टेशन है, जो क्या होगा वो श्योर करेगा, इंश्योर करेगा क्या होगा हमेशा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे ऑटोगेमी ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कुछ ऐसे एडेप्टेशन है प्लांट में मिलने वाले। ठीक है, तो क्या है पहला एडेप्टेशन, क्या है भाई बताना जरा। तो मैं लिखूं, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो पहला एडेप्टेशन क्या है, बाइसेक्सुअलिटी। पहला क्या है एडेप्टेशन, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी मतलब एसेंशियल वर्ड्स प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोसियम गायनोसियम विद इन द सेम फ्लावर। लिखिए, प्रेजेंस ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम विद इन अ सेम फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल होता है। आप जानते हो कि एग्जांपल हिबिस्कस, चाइना रोज। ठीक है, लिखिए प्रेजेंस ऑफ क्या, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम इन अ सेम फ्लावर, इन अ सेम फ्लावर। तो जानते होगे भाई, ये तो बच्चों वाली बात है, जानते होगे आप लोग, बचपन में सुने होगे ना, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम विद इन अ सेम फ्लावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। ये इंश्योर करेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, ये प्लांट्स में। ठीक है, ये पहला टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखो, आओ देखो दिखता है, दूसरा देखो, दूसरा होगा होमोगेमी। क्या होगा, होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है, होमोगेमी। ठीक, होमोगेमी, ध्यान सुनना, होमोगेमी क्या होता है। होमोगेमी का मतलब मैच्यूरेशन ऑफ एंडोसियम गायनोसियम इन सेम टाइम। ठीक है ना, एंडोसियम का मैच्यूरेशन और गायनोसियम का मैच्यूरेशन या फिर ग्रोथ क्या होगा, सेम टाइम में होगा। तभी तो मान लीजिए एक फ्लावर है, चाइना रोज का फ्लावर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब देखिए एंडोसियम मैच्योर हो गया, एंडोसियम मैच्योर हो गए, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर हो गया, एंथर फट गए, पोलन ग्रेन रिलीज आउट हो गया एनवायरमेंट्स में, और स्टिग्मा तैयार ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए पोलन ग्रेन को, अभी ग्रोथ हुआ ही नहीं उसका। तो क्या होगा, जितने पोलन ग्रेन होंगे क्या हो जाएंगे, एयर में बिखर जाएंगे, और पोलन ग्रेन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, बर्बादी होगी। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं हम कि एंथर लोब का, एंथर का डेवलपमेंट, ग्रोथ, और गायनोसियम का डेवलपमेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है ऑटोगेमी। ठीक है, तो लिखिए मैच्यूरेशन ऑफ एंड्रोसियम, मैच्यूरेशन ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम, मैच्यूरेशन ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम सेम टाइम, इन सेम टाइम। ठीक है ना, सेम समय पे दोनों क्या हो, मैच्यूरेशन हो, किसका, एंडोसियम और गायनोसियम का। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का। ठीक है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का क्या होगा, सेम टाइम पे मैच्यूरेशन होगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, और देखो इसके लोअर लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है ना, देखो तो मैच्यूरेशन ऑफ एंडोसियम एंड गायनोसियम सेम टाइम पे होगा। ठीक है, देखो अब देखिए क्या लिखते हैं, देयर शुड बी synchrony, there should be synchrony in release of pollen, and there should be synchrony in release of pollen and maturation of stigma, maturation of stigma। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं,
हाँ ठीक है, जब पोलन ग्रेन रिलीज हुआ डिहाइसेंस एंथर से डिहाइसेंस होके तो क्या होगा वहाँ पे मैचुरेशन स्टिग्मा भी, वो भी क्या सिंक्रोनी होनी चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होना चाहिए, किसका, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन और मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है, लोअर साइड में देखो, ठीक है ना, देखो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना, लोअर साइड में देखो दिख रहा है, लोअर साइड देखो दिख रहा है कि नहीं, लोअर साइड में, ठीक है। तो मैचुरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम सेम टाइम एंड देयर शुड बी सिंक्रोनी इन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन एंड मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, ठीक है ना ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं इसको इरेज करूं। एक टर्म सुना है आपने से, कुछ फ्लावर आपको मिलते हैं क्लोज फ्लावर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्लोज, हाँ, और एक मिलते हैं ओपन। तो क्लोज फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर को बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो ये भी इसमें एडेप्टेशन मिलेगा आपको। तो हेडिंग लगाइए क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर। ठीक है, जब फ्लावर क्लोज होगा इसका मतलब ये श्योर करेगा, ये श्योर करेगा कि हमेशा क्या होगा वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ऑटोगैमी ही होगा, क्योंकि क्लोज है, क्लोज है तो कोई चांस ही नहीं है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आए, देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग ऑफ पॉलन ग्रेन आउटसाइड, कोई चांस नहीं है कि पॉलन ग्रेन बाहर से आए। ठीक है, ये भी 100% श्योर करेगा कि ये भी क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल क्या होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर का, जिसे आप जो ऑक्जेलिस, वियोला, ठीक है, नाम सुना होगा, कॉमन पैंसी, वियोला, ऑक्जेलिस, सब नाम सुना है। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाइए क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस फ्लावर। मैं इरेज करूं इसको, ठीक है, देखिए पहला हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये भी एडेप्टेशन है सिर्फ ऑटोगैमी के लिए। ठीक है ना, पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर। ठीक है, फ्लावर खुलेगा ही नहीं, क्लोज फ्लावर, फ्लावर नहीं खुलेगा, जब फ्लावर ओपन नहीं होगा, ऐसे खिलते नहीं है फ्लावर, तो क्या होगा, जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो क्या होंगे, हाँ बाइसेक्सुअल तो होगा ही, तो एंथर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और जाके स्टिग्मा पर लैंड करके पॉलिनेशन करा देंगे। ठीक है ना, तो रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन इन बड स्टेज एंड लैंडिंग ऑन स्टिग्मा टू परफॉर्म क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लिखिए, तो रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन, रिलीज ऑफ पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन इन बड स्टेज, टू द स्टिग्मा, ठीक है, रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन इन बड स्टेज टू द स्टिग्मा टू इंश्योर क्या, पॉलिनेशन, टू इंश्योर पॉलिनेशन, या फिर बाद में क्या फर्टिलाइजेशन कराएगा, टू इंश्योर पॉलिनेशन। ठीक है, एक होता है फ्लावर चैस्मोगैमस फ्लावर, मतलब कैस्मो या फिर चैस्मो जो भी बोलो, कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर क्या खिलेगा, जैसे खिलते हैं ना फ्लावर ऐसे, ठीक है ना, ओपन फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब देखो ओपन फ्लावर, ये तो हो जो नॉर्मली जो है वो तो हो ही, इसके बाद से हम इसी के तो पूरा बात करेंगे हम बाद में। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक ऐसे मतलब ऐसे कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें क्या होगा, सेम मतलब क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर सेम ही प्लांट में मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल है, तो उस प्लांट के एग्जाम्पल आप याद कर लोगे, तो मतलब फ्लावर प्लांट इन विच बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर प्रेजेंट, प्लांट इन विच बोथ टाइप ऑफ फ्लावर इज प्रेजेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर दैट इज क्लोज फ्लावर, खुलेगा नहीं, और कैस्मोगैमस फ्लावर जो क्या होगा वो ओपन फ्लावर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सा है, कुछ याद है, बोलो, मैं बता रहा हूँ। देखो एक होता है वियोला, क्या होता है, वियोला। ठीक है, ये पहला हो गया। एक होता है ऑक्जेलिस, क्या होता है, ऑक्जेलिस। वियोला, ऑक्जेलिस। एक होता है क्या पता है, एक होता है
कॉमेलिना। क्या होता है? कॉमेलिना। ठीक है ना। वियोला को हम बोल सकते हैं कॉमन पैंसी। क्या बोल सकते हैं? कॉमन पैंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला हमारा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करो। मतलब ऐसे फ्लावर, सॉरी ऐसे प्लांट जिसमें क्लिस्टोगैमस और चैसोगैमस फ्लावर दोनों आपके मिलने वाले हैं, क्लोज भी और ओपन भी फ्लावर दोनों मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल बताओ एग्जाम्पल। पहला वियोला, एग्जाम्पल कॉमन पैंसी। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑक्जेलिस, और तीसरा क्या है? कॉमेलिना। ठीक है, याद रहेगा? बोलो। ठीक है ना, बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये दिख रहा है आपको ध्यान से? ठीक है, देखो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या फायदे होंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के और क्या नुकसान होंगे? तो कुछ बताओ, जरा सोच के बताओ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर? बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ। मैं इसकी रेज कर रहा हूँ, बताओ तुम बताते रहो बताते रहो बताते रहो। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बताओ, कुछ सोचे? सोचे कि नहीं सोचे? नहीं सोचे? मैं सोचवा रहा हूँ, आओ सोचो, आओ। देखो पहला क्या होगा? एडवांटेज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज। ठीक है, प्लांट बॉडी में क्या होगा? पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज, हम लालची है ना, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, पहले फायदा देखते हैं कि फायदा क्या हो रहा है, वो तो देखो। ठीक है, देखो फायदा क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है फायदा। फायदा ये हो रहा है कि ये इंश्योर करेगा कि पॉलिनेशन मस्ट है। ठीक है ना, क्या होगा? ये इंश्योर करेगा कि पॉलिनेशन मस्ट होगा। जब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। ये इंश्योर करेगा कि पॉलिनेशन मस्ट होगा। ठीक है ना, इसमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, ये तो मस्ट है क्योंकि क्लोज है, दोनों क्लोज हैं। अब क्या, जब दोनों आपस में क्लोज है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या आपस में दोनों क्लोज है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों आपस में क्लोज है, बंद है। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, रिजल्ट तो मिलेगा ही। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, दोनों को बंद कर दिए एक में। ठीक है, तो क्या होगा? एडवांटेज, इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, एडवांटेज क्या हो जाएगा? इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अरे भाई फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, मस्ट होगा। ठीक है ना, दोनों आपस में क्लोज है, बंद है। ठीक है, तो इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है ना, देखो क्या है ना, अब आपस में बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा ना कि फ्लावर को नेक्टर और कोई फ्रेगनेंस नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्टर मतलब जो इस्तेमाल क्या होता है ना, पॉलिनेशन के लिए जो बीज आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, उनको नेक्टर चाहिए होता है। हम आएंगे, पॉलिनेशन करेंगे, हमें नेक्टर चाहिए, लालची टाइप के, कि हम तुम्हारे लिए पॉलिनेशन करें, तुम हमें नेक्टर दो, फ्रेगनेंस दो, अट्रैक्शन तो प्रोवाइड करो। ये कोई लोचा नहीं होता प्लांट बॉडी को। ठीक है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। ठीक है, तो प्लांट को क्या पड़ेगा? ये चीप, सस्ता पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं चीपर फॉर प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट्स को सस्ता पड़ता है। एंड देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलो? नेक्टर, नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर। हाँ, और क्या? और फ्रेगनेंस। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। ठीक है ना, नेक्टर और फ्रेगनेंस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर और फ्रेगनेंस फॉर द पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर आएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, उनके लिए क्या होता है, हमें नेक्टर और फ्रेगनेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती प्लांट बॉडी को। ये इसका फायदा है। ठीक है, ये फायदा हो जाएगा किसको? ये प्लांट बॉडी का फायदा हो जाएगा क्लिस्टोगैमस का। अब बताओ, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या होगा भाई? बताओ, सोचो सब, मैं भी बताऊँ, तुम भी सोचो कुछ, सोचो। डिसएडवांटेज, चलो सोचो क्या होगा डिसएडवांटेज। देखो क्या है ना, देखो क्या है कि देखो
पॉलिनेशन सेम फ्लावर में, बंद फ्लावर में हुआ है, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब सेम पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा में हुआ है, फ्लावर सेम है, ठीक है। तो क्या होता है ना, प्लांट बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते, दिस इज लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन। हमें वेरिएशन चाहिए होता है प्लांट बॉडी में, हाँ वेरिएशन हमें चाहिए। अरे भाई क्या है ना कि ह्यूमन बीइंग को खुद वेरिएशन चाहिए, दिन भर घर में रह रहे हैं, बच्चा पागल हो जाएगा, बाहर जाकर बेवकूफ़ बना देंगे लोग, ठीक है। क्या होता है, हमें वेरिएशन अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग सराउंडिंग को सीखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है ना, इसमें सेम पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया है, पॉलिनेशन कराया है, कुछ जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, बॉडी में पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुआ, प्लांट बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन को एडॉप्ट करने की कंडीशन नहीं आया उसके अंदर, क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का था, सेम प्लांट का था, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, देयर इज लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट बॉडी, ठीक हो, देयर इज लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट बॉडी, लिखिए देयर इज लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन, there is limited genetic variation, there is limited genetic variation in plant body, ठीक है ना। प्लांट बॉडी में क्या हो जाएगा, लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्लांट बॉडी में क्या होगा, बहुत ही जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन क्या हुआ है, सेम फ्लावर में हुआ है, पॉलिनेशन क्या हुआ है, सेम फ्लावर में हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, बोलो बोलो वो, ठीक है। एक होता है बर्ड पॉलिनेशन, नाम सुना है, एक हेडिंग, छोटी सी हेडिंग होती है, उसको बोलते हैं बर्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए, एक हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। इसमें दो प्लांट में आपको मिलते हैं, एक पी प्लांट में, एक राइस प्लांट में। इसमें किसमें, पी एंड राइस में। पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, क्या हो जाएगा, बर्ड पॉलिनेशन। तो लिखो, लिख लो, क्या हो जाएगा, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन क्या है भाई, देखिए, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज, ठीक है, पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही, बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ऑफ बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एग्जांपल बताइए, बताइए एग्जांपल। इसमें एग्जांपल है आपका पी एंड राइस, ठीक है ना, पी एंड राइस, पी एंड राइस, ठीक है। पॉलिनेशन इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बर्ड पॉलिनेशन। आपको एग्जांपल दो हैं, क्या है, पी एंड राइस, ठीक है, पी एंड राइस आपको एग्जांपल मिलने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या, ऑटोगेमी पूरा हो गया, क्या हो गया, ऑटोगेमी पूरा। अब हम बात करेंगे जिटनोगेमी की, बात करेंगे, क्या करेंगे, जिटनोगेमी, ठीक है, जिटनोगेमी, ठीक है, जिटनोगेमी, जिटनोगेमी। मैं इरेज करूं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, जिटनोगेमी, ठीक है जिटनोगेमी, हेडिंग लगाइए जिटनोगेमी, ठीक है। तो ऑटोगेमी क्या था, ऑटोगेमी आल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। ऑटोगेमी क्या बोल रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या था उसका हेडिंग, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथैलमस टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है, मतलब फ्लावर क्या था, बाइसेक्सुअल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथैलमस टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथैलमस टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑटोगेमी।
और जिटनोगैमी क्या होगा भाई? जिटनोगैमी, जिटनोगैमी बोलो बोलो, जिटनोगैमी क्या होगा? बोलो, तुम कुछ आइडिया तो बोलो, बोलो चलो बोलो। देखो हम बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा, ठीक है ना, विद इन अ सेम प्लांट, ठीक है ना। मैंने बोला पहले वाला क्या बोला, ऑटोगैमी क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, फ्लावर सेम था मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। और जिटनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम प्लांट, मैं प्लांट बोल रहा हूं, लिखो लिखो, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain anther-lobe to stigma, transfer of pollen grain anther-lobe to stigma within a same plant, ठीक है ना, सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट मतलब फ्लावर अलग अलग होंगे, प्लांट सेम होगा। फ्लावर क्या होगा? अलग होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा, लेकिन प्लांट क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। फ्लावर क्या होंगे? फ्लावर डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। इसका मतलब जो प्लांट होगा मोनोसिस प्लांट होगा। क्या होगा? मोनोसिस। जानते हैं मोनोसिस प्लांट का मतलब? मोनोसिस प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जिसमें ऐसा प्लांट बोल रहे हैं, फ्लावर नहीं, ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोसिस प्लांट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, ठीक है, विद इन अ सेम फ्लावर। तो ये प्लांट क्या होगा? मेनली मोनोसिस प्लांट होगा। क्या होगा? मोनोसियस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मोनोसिस प्लांट में ऐसे होते हैं। आपको जिटनोगैमी किस में मिलेंगे? मोनोसिस प्लांट में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मोनोसिस में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली हेडिंग है आपकी जीनोगैमी। क्या है? जीनोगैमी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, जीनोगैमी, ठीक है। जीनोगैमी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसमें फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है। ऑटोगैमी क्या था? बोलो चलो बोलो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा विद इन अ सेम फ्लावर, फ्लावर सेम था। अब ये क्या है? जिटनोगैमी क्या है? प्लांट सेम है। इसमें क्या होगा? फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें जीनोगैमी में लिखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्या होगा? जीनोगैमी, ठीक है। ये एक ऐसा ये जीनोगैमी एडप्शन जिसमें क्या होगा? इसमें आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच शो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, ड्यू टू ब्रिंग अदर प्लांट ऑफ पोलन ग्रेन। स्पीसीज तो सेम रहेंगे ना, जैसे मैंगो का पोलन ग्रेन पपाया थोड़ा नहीं जाएगा, मैंगो का पोलन मैंगो पे ही आएगा कि प्लांट डिफरेंट है, ठीक है। ये भी इसमें ऐड कर लेना, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट विद इन अ सेम स्पीसीज यूज करना लास्ट में, ठीक है। इट ब्रिंग दिस इज द ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन। कौन? ये। तो जीनोगैमी ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन आपको मिलने वाला है। जेनेटिक वेरिएशन किसमें मिलेगा आपको? जीनोगैमी मिलेगा। किसमें? जीनोगैमी में, ठीक है। तो हम ये जीनोगैमी हो गया। आप थोड़ा सा जिटनोगैमी में थोड़ा सा हमें बात करना है। देखो क्या होता है ना, देखो जिटनोगैमी में क्या हुआ था कि फ्लावर्स प्लांट सेम थे, फ्लावर डिफरेंट था पॉलिनेशन के लिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथरलोप टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। अब क्या है ना, कई लोग बोलते हैं कि देखो इसमें क्या हुआ, पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हुआ, विंड से जाएगा ऐसे, या फिर कोई इंसेक्ट के हेल्प से जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज होता है। इसमें जिटनोगैमी में देखो, जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जिटनोगैमी इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्या है जिटनोगैमी? क्या है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन का ट्रांसफर सेम प्लांट में हुआ है। प्लांट तो सेम था, मोनोसियस प्लांट तो सेम था,
इसलिए बोलते हैं जेनेटिकली क्या है, जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिकली बोलते हैं कि ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है, लेकिन फंक्शनली बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हुआ है, इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, तो जिटनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो, समय की बर्बादी कर रहे हो। ठीक है, नीट के सिलेबस में इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक आइडिया आपसे बात कर रहा हूँ, आइडियाज से बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको शायद ना आए, ठीक, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़िए, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। ठीक है, ठीक है, तो मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, इसके बाद क्या करूंगा कि वाइंड अप करूंगा ये लेक्चर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में आपके लिखा है, 12th के एनसीईआरटी में देखोगे आपको लिखा हुआ है मोनोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगेमी, लिखा है आपके एनसीईआरटी में, देखना ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ है, मोनोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगेमी बट डायोसियस प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ठीक है ना, जीनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा डायोसियस प्लांट, दो करेगा, कौन कौन सा, ऑटो और जिटनोगेमी प्रिवेंट कर लेगा। लिखो, लिखिए, मोनोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगेमी। ठीक है, मोनोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट्स ओनली ऑटोगेमी बट डायोसियस प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ठीक है, आप सोचोगे सर ये प्रिवेंट्स कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रिवेंट्स, प्लांट बॉडी प्रिवेंट क्यों कर रहा है, ऑटोगेमी जिटनोगेमी क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा, सुनो ध्यान से सुनो, क्या क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या होता है, प्लांट बॉडी भी चाहता है कि मेरे अंदर वेरिएशन आए, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए मेरी बॉडी में ऐसा कैपेसिटी हो। सिर्फ हमें नहीं चाहते हैं कि अलग अलग कंडीशन में अडॉप्ट करें। ठीक है, खुशी हो तब भी, गमी हो तब भी, और ज़्यादा खुश हो तब भी, ज़्यादा कम खुश हो तब भी, ऐसे हम चाहते हैं, ऐसा हमारे बॉडी में ऐसा अडेप्टेशन है, ज़्यादा खुश हो ज़्यादा खुश ना हो, नाराज भी हो तो थोड़ा सा हमारा बॉडी ठीक ठाक रहे, ऐसा प्लांट भी चाहता है, सिर्फ हम ही नहीं चाहते। चालाक सिर्फ हम ही नहीं है, प्लांट भी चालाक है। ठीक है ना, तो ऐसा प्लांट चाहता है कि हमारे बॉडी में भी वेरिएशन आना चाहिए, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडॉप्ट करने के लिए हमारे बॉडी में कैपेसिटी रहना चाहिए। इसलिए प्लांट चाहता है कि नहीं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, वो भी चाहता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, मोनोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट ओनली ऑटोगेमी एंड डायोसियस प्लांट्स प्रिवेंट बोथ, कौन कौन सा, ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, इतनी ही बात करेंगे, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।